माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिल्कुल मज़ीद तारीफ है प्लॉट। कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रियल थ्रिस्टी शो। और आज हम लेके आ रहे हैं 3 नए थाई ड्रामास, माइंड ब्लोइंग ब्लॉकबस्टर ड्रामास हैं जिसमें सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है। और कहा जाए तो तीनों ही अपने जॉनरा में बहुत अच्छे हैं। तो बात करते हैं 3 ड्रामास की। पहला ड्रामा है हमारा पॉइजनस लव, डेंजरस क्वीन एंड ओनली यू। जैसे मेरे लिए सिर्फ आप लोगों, वैसे ही हमारी फीमेल लीड के लिए भी है उसकी प्यारी सी क्यूट सी। तो पहला ड्रामा हम शुरू करें तो वो है เพราะกลัวตัวเองจะหวั่นไหวอะเราอย่ามาเจอกันเลยดีกว่าฉันไม่อยากยุ่งกับคนที่ทำให้ชีวิตฉันวุ่นวายถ้าจะมองกันขนาดนี้จะห้ามใจไม่ไหวแล้ว पॉइजनस लव। अगर स्टार कास्ट की बात करी जाए तो हमें कौन और कैसे देखने मिलेगा वो है गिनी देखने मिलेगी एज अ पैट और जायना देखने मिलेगी एज अ डॉक्टर प्रेम। ये स्टोरी पूरी तरीके से अगर मैं बताऊं आपको 2 मिनट में विदाउट अ स्पॉइलर ऑफ कोर्स, तो आपको क्या कहते हैं गिनी देखने मिलेगी पैट की तरह। और ये पैट की कहानी है जिसमें उसे डॉक्टर प्रेम से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्यार होना शुरू होता है। फिर वो नेक्स्ट डोर नेबर बन जाती है उनकी। वो जुनून, एक कहते हैं ना कि प्यार में जुनून, तो उसे डॉक्टर प्रेम पसंद आ जाती है। वो एकदम काइंड और सक्सेसफुल डॉक्टर है, मतलब वो बिल्कुल अपोजिट। पैट अपने मैनिपुलेटिव तरीकों से सारे तरीके यूज करके डॉक्टर प्रेम के नेक्स्ट डोर नेबर बनने की पूरी कोशिश करती है और वो नेबर बन भी जाती है। आसपास उसके रहना शुरू करती है। वो सारी ट्रिक्स अपनाती है कि हाँ अब मेरे को कैसे क्या होगा, कि मेरे को कैसे करना है। तो वो डॉक्टर प्रेम को विन करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाती है अपनी। बट देयर इज अ ट्विस्ट। जो डॉक्टर प्रेम है उसके पेरेंट्स जो ऑलरेडी होमोफोबिक है और बहुत टॉक्सिक है, तो वो डॉक्टर प्रेम अपनी ही लाइफ से भी क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, अपनी लाइफ से ही जूझ रही है, अपनी लाइफ में ही स्ट्रगल कर रही है। और ऊपर से पैट के मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक तरीके आ चुके हैं, तो वो डील करते हैं। तो अगर इसके ट्रूप की बात की जाए तो ये सिंपल बेसिक ट्रूप है, क्लासिक रिचुअल ऑब्सेस्ड विद अ गुड गर्ल वाला ट्रूप है। और साइकोलॉजिकल हिंट है, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। अगर बैड पॉइंट की बात करें, अगर हम थोड़ा बहुत बैड पॉइंट देखें तो थोड़ी प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग अलर्ट है। सबसे बड़ी बात, पैट का कैरेक्टर ही रेड फ्लैग है। मतलब वो स्टॉक करती है टेरिटरी में, मतलब पर्सनल स्पेस नहीं देती, टेरिटरी में घुसती है और जो वो ट्रिगर करती है बेसिकली। अगर आपकी शिप पसंद नहीं करते और वो आपकी उसमें पर्सनल स्पेस में घुसेगा तो आपको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो सेम वैसा वाला है बैड पॉइंट। ओवर एक्टिंग मेलोड्रामा देखने मिल सकता है। कहानी में बहुत ज्यादा सारे सोप एपरस और जो सास बहु शादिश वाला थोड़ा थोड़ा रूप मिलेगा, जैसे इविल फैमिली, ओवर द टॉप रिएक्शन, थोड़ा सा ओटीटी ओवर द टॉप लगता है। गुड पॉइंट की बात कही जाए तो केमिस्ट्री माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिल्कुल मज़ीद तारीफ है। प्लॉट कितना है प्रॉब्लमेटिक है, गिनी जायना की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बेस्ट है ना कि आप देखते ही रह जाओगे। मतलब अगर आपने नहीं देखा तो देखो। डार्क थीम है, देखो अगर आपको मॉरली ग्रे पसंद है कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस वाले, तो आप इसे देखो। ये एक यूनिक जीएल एक्सपीरियंस देगा आपको, आप इसे देखो अच्छे से, ठीक है। मेरे कंक्लूजन की बात करी जाए तो मेरा होगा, अगर आपको हाई ड्रामा, डार्क रोमांस और थोड़ा बहुत मॉरली ग्रे कैरेक्टर पसंद है तो आप इसे ले सकते हो। क्वेश्चनेबल प्लॉट है, हैंडल कर सकते हैं। तो पॉइजनेबल लव, तो पॉइजनस लव की अगर बात करी जाए तो एक मेलोड्रामा है, थोड़ा डार्क है, तो आप देख लो अगर आपको मॉरली कंपास को ऑन रखना, ठीक है। नेक्स्ट ड्रामा की बात करी जाए तो वो है ฉันเตือนเธอแล้วนะถ้าเธอดื้อฉันจะจูบเธอตรงนี้แหละ คุณช่วยหนูไว้ทำไมคะ เธอจะทำอะไรเบฟ หนูจะทำให้คุณพอใจตามที่คุณบอกค่ะ डेंजरस क्वीन। स्टार कास्ट की बात करी जाए तो टीके, क्वीन और नूर, बोनीता और पेले। तो जॉनर की बात करी जाए तो आपको मिलेगा रोमांस, ड्रामा, रिच पुअर ट्रूप और बिजनेस कॉर्पोरेट का। अगर स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो क्या हुआ है इन जस्ट 2 मिनट्स विदाउट अ प्लॉट ट्विस्ट। डेंजरस क्वीन एक हीरोइन है, बोनीता,
ठीक है। डेंजरस क्वीन की जो हीरोइन है बोनीता है, जो अपनी माँ को गैम्बलिंग एडिक्शन से एक स्टॉकर की वजह से मुश्किल लाइफ जी रही है। मजबूरी में एक होस्टेस बार में काम करने लगती है, ठीक है। ये फिर एंट्री होती है हमारी क्वीन की, क्वीन की एंट्री होती है। फिर वो रिच किड वाला वो है ना कि रिच हाई सोसाइटी लेडी जो पावरफुल है, मिस्टीरियस है, तो वो बोनीता को तुरंत अट्रैक्ट हो जाती है। बोनीता अट्रैक्ट हो जाती है और उसके फिर बचाने के लिए आगे आती है। उसके रिलेशन एक क्लासिक रिच बेनिफैक्टर मीट्स पुअर स्ट्रगलिंग गर्ल वाला डायनामिक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ओनली फेवरेट पर्सन बन जाता है, मतलब मैं तुम्हारी, तुम मेरी, बात खत्म। बैड पॉइंट की बात करी जाए, अगर हम बैड पॉइंट की बात करें तो पेसिंग, ये सिर्फ 8 एपिसोड की सीरीज है, लेकिन शुरुआत में पेसिंग थोड़ी स्लो है। सिर्फ 8 एपिसोड है तो थोड़ी तेज होनी चाहिए थी, बट हाँ शुरुआत के एपिसोड आपको स्लो लग सकते हैं। प्रोडक्शन छोटा, स्टूडियो के पहले प्रोजेक्ट होने के कारण कभी कभी टेक्निकल इशू फील हो सकते हैं। गुड पॉइंट की बात करी जाए तो क्या अच्छा लगा, द ट्रू मास्टरपीस रिच एक्स पुअर, रिच मैरिड पुअर का क्लासिक ट्रूप जो जीएल स्टाइल में बहुत फ्रेशिंग लगता है। अभी तक अगर हमने रिच और पुअर देखा था, नहीं रिच और पुअर देखा था तो वो द गैप सीरीज थी जिसमें रिच थी फ्री, बट हाँ ठीक है, मतलब इतनी पुअर नहीं थी वो। तो क्वीन का कैरेक्टर, टीके ने क्वीन का रोल बहुत एकदम कमाल किया है, जैसे कह सकते हैं वो पावरफुल और कंपोज और विजुअल स्टनिंग लग रही थी। मेजर अट्रैक्शन, मतलब सब अटैक कर लिया उन्होंने। इमोशनल डेप्थ था, जो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो इंटीमेसी सीन और इमोशनल सीन बहुत रो जेन्युइन लग रहे थे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि फोर्स सीन हो। तो अगर कंक्लूजन की बात करी जाए, अगर मेरे कंक्लूजन की बात करी जाए तो वो होगा डेंजरस क्वीन एक सॉलिड है। आप देखो सॉलिड और सोपी जीएल है, जीएल ड्रामा जो सिंपल ट्रूप है, नहीं ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ट्रूप अंडर रेटेड हो, ओवर रेटेड हो, ये ट्रूप हमेशा से चलता आ रहा है। जीएल में एकदम फ्रेशिंग मिलेगा आपको, रिच एक्स पुअर ट्रूप। तो हाई स्टेक है, आप देखो 8 एपिसोड की सीरीज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम ड्रामा की स्टार कास्ट और जेंडर की बात करें तो स्टार कास्ट में है लिंग क्वांग एज तवान एंड आयला ओम एज आयला। जेंडर की बात करी जाए तो एक्शन, रोमांस, स्लो बर्न है और बॉडीगार्ड और सेलिब्रिटी के उस बेस्ट स्टोरी की बात करें क्या हुआ है तो देखो ओनली की कहानी है तवान की, ठीक है। एक सीरियस लड़की जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग बॉडीगार्ड बनती है और वो बनती है किसकी, आयला की। जैसे आयला को ना, मतलब उससे पहले बहुत सारे बॉडीगार्ड दिखाया जाता है उस आयला को कि ना इन्होंने से देख लो, किसी को चूज नहीं करती। वो उस बॉडीगार्ड कंपनी की जो मालिक है तवान, उसे कहते हैं अगर आप मेरे को प्रोटेक्ट करोगे तो ही मैं, ऐसा वाला सीन था। तो वो एक सुपरस्टार है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनका रिश्ता शुरू से ही प्रोफेशनल होता है। जैसे जैसे तवान और आयला की सेफ्टी के लिए लग जाती है, मतलब मैं अपनी जान दे दूंगी तुम्हारे लिए वाला सीन में, तो उनकी आगे क्या कहते हैं लाइफ शुरू होती है और आगे एक्सपीरियंस से पिघलना शुरू हो जाते हैं। मतलब तो तवान एकदम सीरियस थी ना, वो थोड़ा थोड़ा क्लासिक स्लो बर्न रोमांस है। फिर एक शो दिखाता है कि कहाँ दोनों अलग गहरी है, मतलब उनके पेरेंट्स की ना, कह सकते हैं आप उनके पेरेंट्स की दुश्मनी है और सम बैक जो कुछ बहुत साल पहले उन्होंने धोखा एक दूसरे को दिया होता है, उस पर आता है एक प्रोटेक्टिव साइलेंट डिवोशन और एक सेलिब्रिटी का जेन्युइन कनेक्शन की तलाश। बैड पॉइंट की बात करी जाए, थोड़ी प्रॉब्लम तो बहुत स्लो पेसिंग, मतलब इवन मैंने कई पार्ट्स में ना स्किप करके देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो पेसिंग है। ये सीरीज 14 एपिसोड की मिलेगी नेटफ्लिक्स पे, तो बहुत स्लो पेसिंग मतलब दिखाया जा सकता है। तो रोमांस को बिल्ड होने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब शुरू के एपिसोड में आपकी अब होगा कुछ पर नहीं, ये जल्दी चाहिए, उनको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो मेरे को थोड़ा सा रोमांस सीरीज में पसंद है तो मैं स्किप ऐसा चला था। सब प्लॉट की बात करी जाए तो एक्शन है और आइडल सब प्लॉट कभी कभी रोमांस पर हावी हो जाता है। गुड पॉइंट की बात करें तो क्या अच्छा था बॉडीगार्ड ट्रूप ब्लॉक्स, मतलब बॉडीगार्ड ट्रूप मैंने अब तक जीएल में नहीं देखा, ये मेरा पहला वाला है जिसमें मैंने जीएल में बॉडीगार्ड ट्रूप देखा है। तो पॉपुलर और मज़ेदार है हमेशा से, मतलब अगर आप वॉटपैड वगैरह पढ़ते हो तो मज़ा आता है पढ़ने में। तो इसमें एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि फेक है बिल्कुल। और लिंग वॉन्ग की केमिस्ट्री तो
सुभान अल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल वैसी वाली है। तो उनकी पेयरिंग तो पहले भी पसंद थी, जो उनका पहला ड्रामा आया था तब से पसंद है और फैंस वेट कर रहे थे इसका। तो उनकी केमिस्ट्री नेचुरल है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए प्यार को अच्छा दिखा रहा है। स्लो बट पे ऑफ, मतलब लास्ट में तो तुम्हें पसंद आएगा वो, बट शुरू में थोड़ा सा लग सकता है। हाँ, अगर आप सब्र रख सकते हो तो आप इसे देखो, जीएल को बहुत पसंद आएगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा लास्ट में। कंक्लूजन की बात करी जाए, मेरे फैसले की बात करी जाए, तो अगर आपको स्लो बर्न रोमांस पसंद है, क्लासिक बॉलीवुड सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड्स और सेलिब्रिटी डायनामिक के फैन हो, तो आप ओनली यू आपके लिए है। ये डिवोशन और चुप हुए फीलिंग्स, मतलब साइलेंट फीलिंग्स को दर्शा रहा है। अगर लिंगोमा कनेक्शन और सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग के लिए देखो तो देख लो। फाइनल थॉट फ्रॉम द रियल सृष्टि शो। तो दोस्तों, हमारे पास तीन अलग थाई ड्रामास का फ्लेवर है, जैसे पॉइजनस लव हो गया आपका डार्क मेलोड्रामा के लिए, डेंजरस क्वीन हो गया रिच एक्स पुअर और सोपी रोमांस के लिए, और ओनली यू स्लो बर्न एक्शन रोमांस के लिए। अगर फाइनल वर्डिक्स की बात करी जाए, अगर आपको हाई ड्रामा चाहिए तो आप डेंजरस क्वीन देखो। अगर आपको सुकून बॉडीगार्ड ट्रूप पसंद है तो आप ओनली यू जरूर देखना। अगर आपको आपका फेवरेट कौन सा है वो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, आपका फेवरेट कौन सा है। अगर आपने कोई सा भी देखा है तो कमेंट करो, और अगर आप देखने जा रहे हो तो भी कमेंट करो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय, और अपना ख्याल रखना। सीन स्टीलर्स, सी यू।